Hi student, welcome back. How are you today? In the last lecture we discussed about the floral part calyx, which is known as the first whorl, and it is outermost. So we discussed about this first whorl, and as per their duration we divided into three categories: caducous, deciduous and persistent type of calyx. Now today we are going to start modification of sepals. हेडिंग डाल दीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल्स. Modification of sepal. सेपल्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन देखे जाते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट मॉडिफिकेशन आता है पेपर्स. पेपर्स किसे कहते हैं? द सेपल्स विच आर मॉडिफाइड इनटू वाइट हेयरी प्रोसेसेस. ये वाइट कलर के हेयर जैसे प्रोसेसेस के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं इन द फैमिली ऑफ एस्टेरेसी, और ये कंडीशन आपको एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलती है. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ पेपर्स? द पेपर्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट. ओके, सो हेडिंग डाल दीजिए पेपर्स. ये एक्चुअली दो तरह का मॉडिफिकेशन होता है. फर्स्ट डाल दीजिए पेपर्स. ओके, एंड थर्ड इज लीफी. Okay, so as you know, in the case of peppers, the sepals are modified into white hair-like processes. लिख लीजिए, sepals are modified into white hairy processes, and you can see in the plant of the family Asteraceae. Example, Asteraceae family. यहाँ जो मेंबर्स होंगे, यहाँ पर पेपर्स आपको देखने को मिलेगा. इसका फंक्शन क्या है, एक फंक्शन भी लिख लेते हैं. फंक्शन ऑफ दिस पेपर्स, ये फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. ठीक है, फंक्शन इज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट. ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. या सनफ्लावर के केस में आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सॉन्कस. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर्स. इन सम प्लांट्स द सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स. तो कुछ प्लांट्स में सेपल्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में. इसको हम कहते हैं स्पाइनस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. लिख लीजिए, sepals
converted into the spine. Example, ट्रैपा. ट्रैपा के केस में आपको ये देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट आता है लीफी. In several plants, the sepals are modified into the large colored structure and it is a leafy structure, ठीक है, which is called petiloid. ये petals नहीं होते but ये petal like appearance देते हैं. So in several plants, बहुत सारे ऐसे plants हैं जिसमें sepals is modified into the leafy structure and it also converted into the colorful structure. लिख लीजिए. Modified into leafy structure. ठीक है. एग्जाम्पल इसका है मुसंडा. ये रेड, वाइट, पिंक कलर में पाए जाते हैं. अगर आपने कभी देखा हो तो मुसंडा का जो अपर पार्ट है वो एक्चुअली मॉडिफाइड है. लीफी स्ट्रक्चर जिसे हम सेपल्स कहते हैं वो फ्लावर की तरह अपीयर होता है बट वो फ्लावर नहीं होता एक्चुअली. राइट. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए. सेकेंड वर्ड विच इज नोन एज कोरोला. Okay. Corolla. Corolla is known as the second accessory whorl of the flowering plant or flower which consists of petals. So corolla is the second accessory whorl of the flowering plant या floral part which consists of petals जो कि petals से बने होते हैं. They are usually colored, colorful पाए जाते हैं to attract the pollinators. ठीक है. तो करोला ये सेकेंड वर्ल है. यहाँ पर लिख देना सेकेंड. इट्स अ सेकेंड वर्ल. ठीक है. एसेसरी वर्ल है. ठीक है. बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर ब्राइट कलर्ड एंड देयर मेन फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर. तो इस तरह से करोला का फंक्शन होता है. और करोला दो तरीके के पाए जाते हैं. या तो ये पॉलीपेटलस होते हैं या फिर गैमोपेटलस. पॉलीपेटलस यानी इफ दे आर फ्री, अगर ये ज्वाइंट होते हैं तो इसको हम गैमोपेटलस कहते हैं. तो लिख लीजिए इसके बारे में. करोला इट इज second important whorl next point, they are bright colored to attract pollinator. नेक्स्ट, कोरोला का दूसरा फंक्शन क्या है? ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के साथ साथ ही फ्लावर को काफ़ी ज़्यादा कलरफुल या ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. सो कोरोला इज ऑफ टू टाइप्स. Polypetalous and gamopetalous. Polypetalous यानी when they are free.
and gamopitellus. ये है फ्री स्टेट और ये है ज्वाइंट स्टेट, ये भी आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पॉलीपिटैलस और गैमोपिटैलस कंडीशन कहते हैं। नाउ हेडिंग डाल दीजिए एस्टिवेशन, हेडिंग डाल दीजिए एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ एक्सेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स, यानी जो फ्लोरल पार्ट होते हैं या फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं उनके अरेंजमेंट की प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टिवेशन। जैसे कि पेटल्स और सेपल्स, ठीक है। स्पेशली हम पेटल्स और सेपल्स को यहाँ पर कंसीडर करते हैं रिलेशन टू वन एंड अदर, ठीक है, इन द फ्लोरल बड। सो इट इज ऑफ 5 types like valvate, twisted, sequential and imbricate और waxillary। तो ये 5 टाइप के आपको एस्टिवेशन देखने को मिलते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम वन बाय वन। तो पहले आप एस्टिवेशन के बारे में एक पॉइंट लिख लीजिए। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द arrangement of accessory floral organ. Okay, so the estivation of flower can be defined in the following way। तो अलग अलग तरह के एस्टिवेशन देखे जा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट एंड अ डायग्राम एज वेल। फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं वॉल्वेट। वॉल्वेट एस्टिवेशन। सेकंड आता है ट्विस्टेड, ट्विस्ट करना एक दूसरे में, ट्विस्टेड। नेक्स्ट आता है, ट्विस्टेड के बाद आता है क्विक्वेंशियल। It and last one is waxillary। इसको हम waxillary कहते हैं। Now look at the valvate estivation। ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एस्टिवेशन है। इसमें जो फ्लावर के मार्जिन्स हैं वो सिर्फ एक दूसरे को टच करते, कभी भी ओवरलैप नहीं करते। तो दिस इज द एस्टिवेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मार्जिन एक दूसरे के पास में टच कर सकते हैं, बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर। सच एस्टिवेशन इज नोन एज वॉल्वेट एस्टिवेशन। मार्जिन सिर्फ टच कर रहे हैं, दे डू नॉट ओवरलैप ओवर हियर, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज
वॉल्वेट एस्टिवेशन। सो इसको हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि ये फ्लावर एक्चुअली किस तरह से हमें दिखाई पड़ता है। ओके तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। नाउ लुक एट द ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड फॉर्म में कैसे अरेंज होते हैं? दिस इज फाउंड इन सच अ वे कि एक सिरा अंदर और दूसरा सिरा बाहर की तरफ अरेंज हो जाता है। सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ट्विस्टेड। आप देख सकते हैं इसका एक सिरा बाहर की तरफ और दूसरा अंदर की तरफ। Now look at the 3D image. It is shown like that. तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ता है ट्विस्टेड के कंडीशन में। तो थोड़ा सा और ट्विस्टेड कर देते हैं जिससे क्लियरिटी और आ जाए। सच अरेंजमेंट। ओके, और ये इस तरह से जा रहा है, इसे कहते हैं ट्विस्टेड। ओके, इसके बाद आता है क्विकेंशियल। क्विकेंशियल में क्या होता है कि एक पेटल पूरी तरह से बाहर और दूसरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और इसके अपोजिट में ये भी पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। राइट, ये दोनों अपोजिट जो एंड पे है ये बाहर और बाकी ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ।
the last. Now look at this another diagram, quite little bit tough. Now look at the arrangement of petals. Okay, so this is the arrangement of petal, जिसमें this one is found बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये ओवरलैप कर रहे हैं. ओके, तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्यूक्यूंशियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. नाउ इसका होल डायग्राम बना देते हैं, जस्ट लाइक अ फ्लावर. ये किस तरह के अपीयर होते हैं, उनका अपीयरेंस कैसा आता है. Such type of inflorescence is known as quinquential type of inflorescence. Okay. Alright. इसके बाद आता है एम्ब्रिकेट. एम्ब्रिकेट पे इसमें एक पेटल पूरी तरह से अंदर और एक पेटल पूरी तरह से बाहर, बाकी ओवरलैप करते हैं. तो ये थोड़ा सा इससे अलग हो जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ डायग्राम. नाउ लुक एट द एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. इट इज आल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट बाहर की तरफ है और ये ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीटली अंदर की तरफ है. इसके दोनों ही मार्जिन इनसाइड है. ठीक है, ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट लाइक ट्विस्टेड. ओके, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट आता है इसे हम कहते हैं एम्ब्रिकेट. ओके, now look at this. This is the arrangement of petals in the case of imbricate aestivation. ठीक है, तो इस तरह से दिखाई देते हैं. इसका 3D मैंने बना दिया कि फ्लावर में इसका अपीयरेंस कैसा दिखाई पड़ेगा. तो दिस इज all 4 type of aestivation: valvate, twisted, quinquential और एम्ब्रिकेट. और लास्ट अभी बचता है
वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी का थोड़ा सा बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। इसमें एक सबसे बड़ा पाया जाता है जिसके अंदर दोनों ही पेटल्स मौजूद होते हैं। ड्रॉ करता हूं मैं। नेक्स्ट, देन आफ्टर लास्ट वाला आपस में ज्वाइंटेड होता है। कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। So such type of arrangement is known as waxillary arrangement या waxillary estivation. Okay, so twisted का हम एग्जाम्पल देख देते हैं। Now look at the examples of valvate estivation. valvate में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें मस्टर्ड, देन कैलोट्रोपिस। एग्जाम्पल मस्टर्ड, दूसरा एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। इस केस में आपको वॉल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के केस में चाइना रोज है, इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। दूसरा एग्जाम्पल है लेडी फिंगर। ठीक है, तो लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन में आप देख सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट, कॉटन। इसके बाद आता है क्विनक्विंसियल। क्विनक्विंसियल के केस में आपको क्विनक्विंसियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धतूरा। इसके बाद आता है एम्ब्रिकेट। एम्ब्रिकेट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैसिया और गुलमोहर। कैसिया, गुलमोहर। और वैक्सिलरी में सबसे वैक्सिलरी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है पी, जिसको हम पाइसम सेटाइवम कहते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिल जाता है। और ज़्यादातर जो पेप्लियोनेसी के मेंबर्स हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है। पी है, बीन्स हैं और पेप्लियोनेसी के मेंबर, पेप्लियोनेसी। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो एस्टिवेशन है वो वैक्सिलरी टाइप का देखने को मिलता है।